नमस्कार। कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज ट्वीट करके भाजपा पार्टी में अपनी पार्टी को 1,000 रुपए चंदे देने की घोषणा की। और इस चंदा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश के आम जनता से आग्रह किया कि आप भी कुछ न कुछ अंशदान भाजपा के लिए करें। और इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की देश को कि यह जरूरी क्यों है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये कि 1,000 रुपए, या आप देख रहे होंगे ये मोबाइल नंबर और ईमेल को डिलीट किया गया है। और ये 25 तारीख चूंकि अटल जी का जन्मदिन है, अटल जी के जन्मदिन पर चूंकि भारत में पूर्ण गैर कांग्रेसी सरकार अटल जी के कार्यकाल में बना और 1,000 रुपए चंदा देने की बात प्रधानमंत्री के तरफ से ये कि बीजेपी को हमने ये डोनेट किया। और उसके बाद नेक्स्ट उससे पहले का ट्वीट ये है, स्मॉल गेस्चर गो ऑन लॉन्ग वे, सपोर्ट बीजेपी विथ योर माइक्रो डोनेशन। अब ये जरा समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री के साथ फिर ये अमित शाह ने किया, देश के गृह मंत्री ने, और उन्होंने भी ठीक इसी ढंग से ट्वीट किया, वही 1,000 रुपए, वही कुछ ही समय के अंतराल के बाद का, और ये कहा कि हमने 1,000 रुपए दिया। अब देश के प्रधानमंत्री ने 1,000 दिया, देश के गृह मंत्री ने 1,000 दिया। तो ये इस शुभ अवसर पर, जो आज तुलसी जयंती भी है और उनके लिए महत्वपूर्ण, यदि पार्टी के लिए महत्वपूर्ण, सनातनियों के लिए महत्वपूर्ण तो आज तुलसी जयंती है, लेकिन भाजपा के लिए महत्वपूर्ण कि आज वाजपेयी जी का जन्मदिन है। तो सवाल यह है कि मैं इस विषय को लेकर के क्यों बैठा हूं, तो पार्टी का मामला है, लेकिन यह सामान्य मामला नहीं है। प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने 1,000 रुपए डोनेशन दिया और भारत की जनता से भी कहा कि इस पार्टी के प्रति आप समर्पण राशि दीजिए। देखिए जरा सा ये क्या क्या प्लान वे है, इसको समझिए। एक समय था कि इस देश में कांग्रेस को देश की पार्टी समझा जाता था। एक समय था कि हमारे पुरखे ये मानते थे कि कांग्रेस का विरोध करना नेशन का विरोध करना है, क्योंकि इस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई है। दरअसल, और महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि उन्होंने कहा था कि इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, कि इस कांग्रेस को आजादी के समय लाया गया था। यदि महात्मा गांधी की नीयत साफ होती तो उसी समय वो नेहरू को निर्देश देते, क्योंकि उन्हीं के निर्देश पर सब कुछ चलता था, तो नेहरू को निर्देश देते कि बेटा ऐसा है कि बहुत मौज ले लिए, अब प्रधानमंत्री पहली बार तो बन गए, लेकिन अब इस कांग्रेस को खत्म कर दो। लेकिन गांधी की नीयत साफ नहीं थी, इससे लगता है, वरना वो चाहते तो पार्टी उसी समय खत्म हो जाती। सेकंड चुनाव से पहले, जो अब 1947 में जो सरकार बनी, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद से आगे से नहीं होता। खैर, गांधी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए, इसीलिए बहुत ज्यादा उनको इसके लिए बहुत ज्यादा दोषारोपण नहीं किया सकता। लेकिन जरा समझिए कि क्या यह सामान्य वे है? यह सामान्य वे बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों कहता हूं कि सामान्य वे नहीं है? दरअसल चीजें यह सामने आई कि कैसे ये पता चला कि कानपुर में एक गुटखा कंपनी का मालिक, समाजवादी इत्र बेचने वाला एक पीयूष जैन, जिसके घर से 177 करोड़ रुपए कैश मिले। यदि कैश से कितने मिले हैं, इसका मतलब है हजारों हजार की संख्या में बड़े पैमाने पर इसको पैसे मिले। अब जरा समझिए कि ये पैसे किसके थे। योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में रोड शो कर रहे थे। योगी ने कहा कि ये एक पार्टी जो सत्ता में नहीं है, बहुत गौर से समझिएगा, आज उन्होंने बहुत चालाकी से कहा कि एक पार्टी जो सत्ता में नहीं है, तब उसके लोगों के घर से 200 करोड़ रुपए निकलते। तो वो कौन पार्टी है जो सत्ता में नहीं है और जिसके घर से 200 करोड़ रुपए निकलते हैं? दरअसल योगी, मोदी और शाह, इन तीनों ने मिलकर के आज देश को संदेश ये दिया कि भाजपा आम जनता के चंदे से चलती है, और ये कहां से चलते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी, इस बात को समझिए। इस तीनों के आज के एक्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं, 1,000 रुपए डोनेशन प्रधानमंत्री देते हैं। 1,000 रुपए कोई कीमत बड़ी नहीं है। इसका मतलब वो देश की जनता से कहते हैं कि यदि भारत का प्रधानमंत्री 1,000 देता है, भारत का गृह मंत्री 1,000 देता है, तो आपको यदि लगता है इस देश की मजबूती के लिए, इस देश को कांग्रेस और परिवारवादी पार्टियों से बचाना यदि आपको है, तो आप भाजपा को मजबूत कीजिए। इसीलिए आप 50 रुपए ही सही, 100 रुपए सही भाजपा को वोट कीजिए, चंदा दीजिए। दरअसल को बड़ी चालाकी से आज मोदी और शाह ने यह संदेश दे दिया कि हमारी पार्टी पब्लिक चंदों से चलती है और पार्टी को चलाने के लिए चंदा तो चाहिए। ये बात क्यों कही? दरअसल जब ये कहेंगे कि हर लोग तो चंदा ऐसे ही लेते हैं, कल को जब, अभी तक तो समाजवादी मना कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि पीयूष जैन से हमारा कोई मतलब नहीं है, अभी तक तो कहा कि हमारा पीयूष जैन से मतलब नहीं है। कल को यदि ये पता चल जाएगा, जो कि सांकेतिक पता चल गया है कि इसके बाप का क्या रिश्ता है समाजवादी पार्टी से, और यदि ये रिश्ता नहीं है तो समाजवादी इत्र क्यों बनाना चाहता था, और क्यों एक बार ये कहा कि इसकी खुशबू समाज, अखिलेश यादव ने कि इसकी खुशबू जो है समाजवाद की खुशबू फैलेगी, ये क्यों कहा, तब समझ में आएगा खेल क्या है। दरअसल ये इसकी टाइमिंग को आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में ही क्यों ट्वीट करके, और अमित शाह के साथ दोनों ये जो गुजराती जोड़ी है, ये गुजराती जोड़ी बड़ा खिलाड़ी है। वो कहते हैं मैं पक्का अहमदाबादी हूं। अब पक्का अहमदाबादी का क्या मतलब है, हमारे अहमदाबाद के साथी जो बहुत सारे हैं वो बताएंगे, ये हर्षवर्धन पटेल बताएंगे, रमेश पटेल जी बताएंगे कि भैया पक्का अहमदाबादी का क्या मतलब होता है। लेकिन देश बहुत समझता है कि पीएम जब कहते हैं मैं पक्का अहमदाबादी हूं, इसके क्या मतलब है। इस पक्का अहमदाबादी दोनों गुजरातियों ने ये देश को बताया कि सिस्टम चलाने के लिए चंदा तो चाहिए, पार्टी चलाने के लिए आसमान से पैसे नहीं आएंगे, पब्लिक पैसा देगी, और इसीलिए देश की जनता से हम पैसा मांगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये परिवारवादी पार्टी कहां से चंदे लेते हैं। और दूसरी तीसरी चीज कि एक आदमी के पास यदि 200 करोड़ रुपए मिलते हैं कैश में, इसका मतलब ये पैसा कहां से है। तब योगी चोट मारते हैं कि जब ये सत्ता में नहीं है तब ये काल करते हैं, मतलब ये पैसे जो इनके हैं ये 5 साल पुराने हैं, 7 साल पुराने हैं। तो यदि ये सत्ता में आएंगे तो ये क्या करेंगे। दरअसल आज इन्होंने यही संदेश दिया, और इसीलिए कहते हैं कि इस मोदी और शाह को हराना किसी के बाप के बस की बात नहीं। ये बेईमानों की टोली, ये अपने बच्चों के करियर बनाने के लिए राजनीति करने वाले लोग, ये अपनी 5वीं और 9वीं फेल और ऑस्ट्रेलिया रिटर्न फेल्योर और इंजीनियरों के अपने बच्चों को राजनेता में लाने के लिए, लालू यादव, मैंने बताया कि लालू यादव की बेटियां, जब लालू यादव और राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उसकी हर बेटी इंजीनियर हुआ करती थी। बिहार के टॉपमोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से, जब बिहार झारखंड संयुक्त था, तो वहां से बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में लालू की हर बेटी पढ़ती थी। लालू की पहली बेटी मीसा भारती पीएमसीएच में पढ़ती थी, पटना मेडिकल कॉलेज बिहार का हर बच्चों का सपना होता है। लेकिन आज कौन सी बच्ची उसकी इंजीनियरिंग डिग्री लेकर के इंजीनियरिंग का मेडिकल का काम कर रही है, या फिर मीसा भारती किसी दिन डॉक्टरी आज तक एक दिन भी करी है या क्या, एक टैबलेट भी दिया है क्या। दरअसल और फिर जब अपनी सरकार चली गई बिहार में, तो फिर बेटा 5वीं फेल और 9वीं फेल क्यों होने लगा। और एक व्यक्ति कौन सा इंजीनियरिंग करने गया तो ऑस्ट्रेलिया में चला गया, उसका यहां पे क्या इंजीनियरिंग किसी लायक नहीं था वो। दरअसल ये बताने के लिए काफी है कि ये ऐसी जो राजनीतिक पार्टी जो जाति और मजहब का नशा देकर के सिस्टम पर काबिज होती है, वो क्या करती है। ये क्यों ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव के ऊपर 100 करोड़ रुपए के सेल डीड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज भी पेंडिंग है। ये सवाल अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार से भी लगता है कि कांग्रेस के दौर में जिस मुलायम सिंह यादव को यदि फंसाया ही गया, तो क्यों फंसाया गया। या तो मुलायम सिंह यादव को बरी कर दिया जाए, इस मामले में उसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, लेकिन पूरा गेम प्लान चलता है। अब इस चीज को इसीलिए समझने की जरूरत है कि चंदा का खेल दरअसल अगले कुछ दिनों में खेल हो जाना है। और फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस देश का सुपरस्टार एक गुटखा कंपनी का प्रचार करता था, फ्रंट पेज पर खबरें छपती थी उस सदी के महानायक का। अब ऐसे ऐसे गुटखा कंपनी, ये जो पीयूष जैन है, ये पीयूष जैन, इसका गुटखा गुजरात में पकड़ा गया। गुजरात में बहुत सारे हथियार पकड़े गए हैं, ये हथियार भी यहां आना था। मेरठ में बहुत बड़े पैमाने पे हथियार पकड़े गए हैं।
और एक खास समुदाय के लोगों का था। ये पता चला कि हथियारों की फैक्ट्री और चुनाव के लिए तैयारी थी। इस सब के सब सरकार बड़ी ताकतवर होती है, ये सबके पोल खुले हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, सांकेतिक भाषा में भी कह रहा हूं, 2-3 दिन बाद फिर बात करूंगा आपसे। ये जया बहादुर, ये जया बच्चन संसद में अपनी बहू के लिए नहीं रोई है। बहू के साथ तस्वीर भी आप नहीं देखेंगे। बहू के साथ तो कहते हैं लोग रहती ही नहीं है, तो बहू के साथ तस्वीर क्यों? ये जया प्रदा, ये जया बच्चन, ये जया बहादुरी, ये सदन में यूं ही आपा नहीं खोई। अपने बेटा के लिए तो नहीं रोई थी, तो बहू के लिए क्यों रोने लगी? दरअसल इस जया बच्चन को पता है कि आगे क्या होना है। ये गुटखा का प्रचार, ये इस तरह की चीजों का प्रचार, ये प्रचार के नाम पर यह दिखाना कि हम 75 तरह का एडवर्टीजमेंट करते हैं इसीलिए हमारे पास पैसे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का खेल सरकार को पता चल चुका है। ये यूं ही नहीं, बड़ी बड़ी फिल्में, मैं बार बार कह रहा हूं कि चाइना में ऐसे ही हिट होते। कई लोग कहते हैं मनीष जी आप रिपीट करते हैं, ये रिपीट करना जरूरी है ताकि आप भूलने ना पाए, आपको हम भूलने नहीं दें। ये जिस कैंगपोंग को हिंदी और हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं, वो लगान फिल्म इतनी बार हिट क्यों करा देते हैं भाई चाइना में? तब समझ में आएगा कि फंडिंग, ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे कहां से आते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल्स कैसे चलते हैं। तब आपको चीजें समझ में आएगी कि ऐड के नाम पर कि हम फलाना ऐड कर रहे हैं, इसके नाम पर काले धन को कैसे सफेद किया जाता है, ये सब पता चलना है। दरअसल पीयूष जैन की यहां जो छापेमारी, इसकी पकड़ जो हुई, वो गुजरात में इसके गुटखा को लेकर के हुई। जैसे हमने कहा कानपुर गुटखा का शहर है, कानपुर का लगभग मैक्सिमम लोग जो गुटखा खाते हैं, इसके लिए एक वीडियो भी वायरल हुआ था। अब इस चीज का पता चलना है कि ये पैसे थे किसके। बताया जा रहा है कि 150 करोड़ जो था वो 177 करोड़ हो गया। सोचिए, मशीनें थक गई, मशीन गर्म होने लगी, बेकार होने लगी, 4 दिनों से इसकी गिनती हुई। अब बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक की एक शाखा में ये पैसे जमा कर दिए, और स्टेट बैंक की शाखा में ये पैसे जमा किए गए हैं। अब इस पीयूष जैन से पूछा जाएगा, बिटवा ये बताओ ये पैसा है किसका? आका कौन है तुम्हारा? ये कहां से लाए इतना सारा पैसा? और इस सरकार के ऊपर कलंक है, कि सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर है कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसे है, जो इतिहास में आज तक नहीं था। योगी यही बता रहे हैं कि ये लोग जो 200-200 करोड़ रुपए इनके घर में मिलते हैं, ये तब जब सत्ता से बाहर है। भाई यदि सरकार से जुड़ा हुआ है पीयूष जैन, तो फिर सरकार ऐसा काम क्यों करती? और फिर मैंने आपको क्यों कहा बहुत 4 दिन पहले कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का हाल मायावती वाला होना है। आप मायावती का बयान, कभी तीखा बयान सुनते हैं क्या? मायावती ने इस तरह का बयान दिया क्योंकि इस देश में अब चोर जोर से नहीं बोलेगा, ये पता चल चुका है। और राहुल गांधी जब बोलता है तो फिर उसका क्या हाल होता है आप देख रहे हैं। इस चीज को समझना होगा, ये 200-200 करोड़ रुपए की बात उन्होंने क्यों की। और ये पता चला है कि बड़े पैमाने पर जो ये कैश मिले हैं, ये तमाम कैश अब एसबीआई में जमा कर दिए और अब ये पैसे आरबीआई को चले जाएंगे। आरबीआई को जाने का मतलब है ये पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग का था, जो कालाबाजारी का था, वो सिस्टम में चला जाएगा। फर्क जरा समझिए, क्यों इस देश में ईमानदार सरकार की जरूरत होती है। आपका पैसा जब बैंक में जमा होता है तो बैंक उसमें घुन खाने के लिए पैसा नहीं रखती। आपका हमारा पैसा जब बैंक में जाता है तो बैंक क्यों कहता है कि आप फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, बहुत फर्क नहीं पड़ता, मामूली सा ब्याज आपका बढ़ जाता है। फिक्स डिपॉजिट करने का मतलब यह है कि बैंक को यह लगता है कि मनीष ठाकुर अगले 1 साल तक पैसा नहीं निकालेगा, ये 5,000 रुपए नहीं निकालेगा, तो ये 5,000 रुपए 1 साल तक मनीष ठाकुर का नहीं है, वो बैंक का हो गया। लेकिन यदि वो फिक्स नहीं है तो मनीष ठाकुर कभी भी निकाल सकता है, तो बैंक हमारे उस पैसा का यूज नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको कई बार कहता है कि आप फलाना चीज में पैसा लगा दीजिए आप क्योंकि बैंक उस पैसे से फिर किसी दूसरे को लोन दे देगा। ये अर्थशास्त्र का विद्यार्थी ज्यादा बेहतर समझा पाएगा आपको। लेकिन जब ये पैसा ब्लैक मनी में सिस्टम में ही नहीं है, जब ये छुपा हुआ है आपके घर में कैश में, तो ये सिस्टम से बाहर है। सिस्टम से बाहर है तो सरकार इसका कुछ नहीं कर सकती। अब ये पैसा यदि आरबीआई में चला गया, भारत सरकार के पास हो गया, तो इस पैसे से सरकार बहुत सारी योजनाएं ला सकती है।
इसीलिए आज मैंने आपको द व्यूज मीडिया पर एक विश्लेषण दिया है, आपको जरूर देखना चाहिए मुख्तार अंसारी को लेकर के। मुख्तार अंसारियों को यदि दूसरी सरकार होती तो जेल में ठूस करके छोड़ देती, बदले के भाव से यदि काम करती तो जेल में उसको तमाम सुविधाओं से वंचित करके छोड़ देती। लेकिन योगी ने क्या किया? योगी ने मुख्तार अंसारी के हर गुर्गों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर गुर्गे के यहां छापेमारी की और उस सबका ब्लैकमेलिंग पता करके सबका पैसा छीन लिया। इतना ही नहीं किया, मुख्तार अंसारी के बारे में क्या है, उसका बाबा जो था, दादाजी उसके स्वतंत्रता सेनानी थे, डॉक्टर थे, उसके नाना ब्रिगेडियर थे, लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हुए थे। इतना, लेकिन उसका ससुराल ऐसा नहीं था। उसके ससुर के पास कितने पैसे, उसके सालाओं के पास अवैध पैसे कितने, उसकी सालियों के पास कितना पैसा, उसकी पत्नी के पास कौन कौन सा होटल है, उस सब को कुर्की कर दिया। क्यों? क्योंकि योगी सरकार को पता चला कि खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके मुख्तार के ससुराल जो है धन्ना सेठ नहीं थे, उसका ननिहाल तो था, ददिहाल इधर था, लेकिन कितना पैसा उसका खानदानी था और कितना उसके लूट का था, इस सरकार ने पता कर लिया। उसके बाद छीन लिया एक एक पैसा छीन लिया। तो आज उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है, एम्स बन रहा है, सरकार एक से एक बाप, योगी जी अपने बाबूजी क्या नहीं लेके आए उत्तराखंड में, बाबूजी जो एक्सपायर कर गए उनसे, वहां से नहीं लेके आए हैं योगी जी। योगी जी इसी सिस्टम में जो बेईमानी में पैसा फंसा हुआ था वहीं से उठा करके लाए। और इसीलिए ये पीयूष जैनों का जो पैसा है ये अब सिस्टम में लगेगा, तभी डेवलपमेंट होगा। लेकिन भ्रष्ट सिस्टम क्या था? ये खैराती सवाल नहीं करते थे अपनी मम्मी से। ये सोनिया की मनमोहनी सरकार जब थी तो ये आनंद भवन में जाकर के कभी राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू करता था और कभी शेखर गुप्ता करता था। आज सभी सब बड़ी बड़ी बातें करते, सरकार जवाब नहीं देती। मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे खैराती कुमार कहता है सरकार से ही तो सवाल करेंगे, विपक्ष से सॉरी सवाल करेंगे। तरे चिरकुटों, जब वो भ्रष्ट थी, उसकी पूरी मनमोहनी सरकार भ्रष्ट थी, तो तुमने कितना सवाल कर लिया? उस समय तुम्हारे आका जब बैठते थे सवाल करने के लिए तो सोनिया गांधी की साड़ी का कलर पूछते थे, वो पूछते थे कि इंदिरा गांधी आपको दाल, पीली दाल या नीली दाल कौन सी खाती थी? कभी तुमने ये नहीं पूछा कि मनमोहन सरकार में इतना भ्रष्टाचार जो हुआ, ये 2G स्कैम क्या है? और ये इंटरव्यू शेखर गुप्ता ने उस समय किया जब देश भ्रष्टाचार के पीक पर था। तब इस बात को समझिए कि क्या खेल था जो आज ये कह रहे हैं कि सवाल तो सरकारों से ही किया जाएगा। सरकार से सिर्फ सवाल नहीं किया जाएगा, इस देश के विपक्ष से भी पूछा जाएगा कि सालों तक तुम सत्ता में थे, अपने दौर में तुमने क्या किया, तुम आज सवाल पूछने की स्थिति में हो। और इन बेईमान चोर तुम सवाल कैसे पूछोगे? जब तुम्हें जब सवाल पूछने की जिम्मेदारी थी तब तो तुमने प्रधानमंत्री के विशेष विमान में शराब पिया और अखबार की संपादकीय लिखा कि प्रधानमंत्री के विशेष विमान से, तो तुम्हें भी सवाल पूछने की हैसियत नहीं है। अब इस बात को जरा फिर इसीलिए इसको काउंटर समझिए कि ये यूं ही नहीं था। वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 1000 रुपए चंदा, प्रधानमंत्री के पॉकेट से 1000 का चंदा यदि बीजेपी को चला ही गया तो न बीजेपी धन्ना सेठ हो गई। अमित शाह तो बिजनेसमैन है, बड़े व्यापारी हैं अमित शाह, उनके अकाउंट से 1000 रुपए यदि चला गया तो समंदर से एक बूंद जाने के बराबर है। लेकिन ये संकेत है देश की जनता के लिए कि बीजेपी जैसी पार्टी ऐसे चलती है और ऐसे चलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे नहीं कि कोई पीयूष जैन करे। इसलिए इस संकेत को, इसके मायने को समझना और हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मोदी से फाइट करना इन लोगों के लिए क्यों मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कहां चोट वो मार रहा है। ये चंदा चोरी के नाम पर खेल करते हैं तो ये पता चल जाता है कि वो राम मंदिर बनाता है, जिस राम को तुमने टेंट में रखने का षड्यंत्र किया उस राम का मंदिर बनता है। और ये वो जो ढांचा था जहां पर प्रभु राम को टेंट में तुमने रखा हुआ था और षड्यंत्र कर रहे थे कि वो फटे हुए टेंट में रहे, टेंट की भी बदलाव ना हो पाए, उसमें अदालत का आदेश था कि यथा स्थिति बनाए कायम रहेगी। तो टेंट फट रहा है, बारिश की बूंदे वहां पड़ रही है, लेकिन तुम ये षड्यंत्र कर रहे थे कि राम मंदिर पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट टालता रहे, सालों तक हाईकोर्ट में टालता रहे सुप्रीम। अब तुम कह रहे हो कि चंदा जो है चंदा चोरी हो रही है। चंदा चोरी यदि हो रही है, देश की जनता को दुख होगा कि यदि राम के नाम पर चंदा की चोरी होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि राम के नाम पर चंदा की चोरी नहीं होगी। लेकिन तुम बेईमानों की टोली यदि ये सवाल करोगे तो तुम नैतिक स्तर खो चुके हो, तुम ये सवाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने प्रभु नाम के मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा बाधा डाला है। इसीलिए जब वो त्रिपुंड लगाता है तो तुम गोल टोपी लगाने वाले बेचैन हो जाते हो। फर्क यही है। आज तुम इफ्तार की पार्टी क्यों नहीं कर पाते हो? आज ये समाजवादी टोली गोल टोपी लगा के इफ्तार पार्टी क्यों नहीं करता?
आज ये कह रहे हैं ये खैरातियों की टीम इस सरकारी पैसे से मंदिर बन रहा है। सरकारी पैसे से कोई मंदिर नहीं बन रहा। इस देश की जनता ने अपनी गाड़ी कमाई से समर्पण राशि दी है। लेकिन सरकारी धन से इफ्तार पार्टी राष्ट्रपति भवन में होता था, प्रधानमंत्री कार्यालय में होता था, प्रधानमंत्री घर में होता था, हमारे यूनिवर्सिटी में होता था, हमारे यूनिवर्सिटी में होता था, और ये चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में होता था, सरकारें करवाती थी, स्कूल कॉलेजों में। ये कौन सा ये सरकारी पैसे से नहीं था। तब तो तुम चिरकुटों ने कुछ नहीं बोला। दरअसल यही दौर है कि इसका जवाब उससे दिया जाता है। तब ये जब प्रधानमंत्री कॉरिडोर, और दूसरी बात ये कि इस देश कहा जाता है कि नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं, सरदार पटेल से कहा कि नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे मंदिर के उद्घाटन करने के लिए, प्रधानमंत्री खुद जाते हैं। इसलिए कि सनातनी संस्कृति का देश है और एक मजहब से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। सऊदी अरब यदि इस्लामिक कंट्री है तो वहां के राष्ट्रपति का, वहां के राष्ट्राध्यक्षों का, चाहे वो किसी मजहब का होगा, वहां के लिए आस्था वहां व्यक्त करना, क्योंकि वो उसकी सांस्कृतिक विरासत है। भारत की सांस्कृतिक विरासत प्रभु राम है और इस चीज को समझ ही नहीं पाए। इसीलिए इस मैसेज से मैं क्यों रोका कि 1000 का चंदा एक सांकेतिक मामला था, ये सामान्य नहीं था। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि पीएम और शाह ने कहां चोट मारी है। और उसी समय पीयूष जैन के चंदे पर क्यों योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब ये सत्ता में नहीं है तब इनके पास से 200 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो योगी ने क्यों कहा ये बात, ये समझना अपने आप में जरूरी है। ये खेल निश्चित रूप से खुलना है, ये तय सी बात है। शुक्ला जी कह रहे हैं, सुबोध शुक्ला जी, इतना करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ बड़े अंतर से मंत्री ना बने तो कल को कोई भी हिंदू के लिए आगे नहीं आएगा। बिल्कुल सुबोध जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहता हूं कि यदि 300 से कम मिला तो खैराती जीने नहीं देंगे। इसीलिए योगी को कम से कम 350 चाहिए, और ताकि ये विपक्ष नामक चीज उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाए। योगी जैसा सीएम यदि है, योगी जैसा नेता यदि इस देश में है, तो विपक्ष होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लंगड़ी लगाएंगे। ऐसा विपक्ष, जब सामने आपके पास योगी जैसा नेता हो, इस देश की जनता को चाहिए कि विपक्ष नामक चीज को खत्म कर दे, ताकि कोई बाधा किसी योगी के काम में नहीं होना चाहिए। जो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता, कहता है मेरे पूर्वाश्रम के पिता चले गए, उसे जन्म दिया उसके बाप ने, उसे अकेले में रोया नहीं होगा क्या? अकेले में खूब रोया होगा। जब इस देश में 10-10 बच्चे पैदा करके हर बच्चों के लिए भ्रष्टाचार का पीक पे पहुंचते थे लोग, तो क्या योगी नहीं रोया होगा अपने पिता की मौत के लिए? क्या मोदी नहीं रोता होगा अपनी मां के लिए? लेकिन जो अपने आप को समर्पित कर चुका होता है राष्ट्र को, उन्हें ये बेईमान नहीं समझेंगे। ये अपने पार्टी के फंड को, पार्टी के पैसे को बपौती बनाने वाले नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। इसीलिए सुबोध जी ने बहुत महत्वपूर्ण कहेगा कि यदि इस प्रचंड मत से नहीं जीतेगा, सुबोध जी का के बयान में बड़ा, चूंकि शुक्ला जी हैं, तो अब ये भी कह दिया जाएगा कि देखिए यहां तो माहौल ये बनाया जा रहा है कि योगी तो ब्राह्मण विरोधी है। सोचिए, जो अपने पिता के लिए नहीं जा पाया, जिसकी बहन बेचारी अभी वो कहते हैं ना कि टुचपुंजिया दुकान करती हो, जिसका पूरा परिवार गरीबी में जीता हो, उसका वो खुद चीफ मिनिस्टर है। ये चिरकुटों की टोली इस बात को नहीं समझ पाएगी। इसीलिए षड्यंत्र होता है, योगी तो ब्राह्मण विरोधी है, उसे जाति में बांधने का षड्यंत्र ये वो लोग करते हैं जिसने कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार को पंडितों पर अत्याचार बता दिया, जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुओं पर अत्याचार को जाटों पर अत्याचार बता दिया, जाति में बांध दिया। इस खेल को समझना बहुत जरूरी है।